आज हमारे
सुधार थे। अपने आप हवा भरने वाला पंप दिखाई दे दिया और हवा भर ली और थोड़ी और चले। अब तो बालक ही तो थे। नींद आ जाती है। एक पेड़ के नीचे नेमिचंद्र बालक के रूप में विश्राम करने लग जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। कुछ ही घंटों में आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी आते हैं। वह देखते हैं ये इतना सौम्य बालक, इस समता में बालक कौन है? और एक सर्प है जो इस बालक के सिर पर छत्र लगाए हुए है, फन किए हुए है, फन को उठाए हुए है। इतना छोटा बालक है, सर्प नहीं जानता कि ये आने वाले भगवान आत्मा है, ये महान पुरुष बनेंगे, ये दीक्षा लेंगे। सर्प नहीं जानता था, लेकिन सर्प भी उनकी सेवा में तत्पर था। धूप से बचा रहा था सर्प। सर्प को लग रहा था कि इस बालक के चेहरे पर धूप आ रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो अपना सर्प फन फैलाता है और उसके चेहरे पर छाया कर लेता है। आचार्य महावीर कीर्ति जी जब यह दृश्य देखते हैं तो उनको लगता है कि आने वाली सदी का एक महान पुरुष बनेगा, जिसकी अभी दीक्षा नहीं हुई है और दीक्षा के पहले ही सर्प इसकी सहायता कर रहे हैं। तो दीक्षा लेने के बाद में कितना कुछ चमत्कार होने वाला है। बिहार कराया, बिहार में इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बाल ब्रह्मचारी व्रत स्वीकार कर लिया। अब जब जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत आ जाता है तो जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाते हैं। दीक्षा भी संपन्न हो जाती है, साधना करते रहते हैं। शिखर जी में बिहार हुआ, इतनी ठंडी पड़ रही थी शिखर जी में, साधना कर रहे थे। गौतम गर्दर की टॉप है, वहीं बगल में कुछ कमरे आसपास बने हुए थे, उसमें साधना कर रहे थे। ठंडी का इतना कड़क मौसम था कि साधना करते रहे और सुबह श्रावकों ने देखा कि उनके शरीर पर बर्फ जम चुकी थी, लेकिन साधना से डिगे नहीं थे। इतनी कठोर साधना आचार्य भगवान विमल सागर जी करते थे कि देखने वालों को आश्चर्य होता था। पंचम युग में चौथे युग से उनकी चर्या थी, जो वह कह देते थे वो हो जाता था, जो वह कह देते थे वह हो जाता था। एक बार भिलाई के एक श्रावक रत्न पहुंचे, उन्होंने कहा मेरे यहाँ पर आचार्य भगवान बेटियां ही बेटियां हैं, मुझे बेटा चाहिए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपके यहाँ बेटी ही होगी। आचार्य भगवान विमल सागर जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है, बेटी नहीं बेटा ही होगा। 9 माह बाद देखते हैं कि बेटी का जन्म नहीं बेटे का जन्म ही होता है। कई लोग उनके नाम लेने से हट जाते थे, लोग दूर दूर से औषधि लेने आते थे तो वह कहते थे आप श्रावक हो, आप श्रावकों को चाहिए कि नमोकार मंत्र की प्रतिदिन 11 माला तो फेरना ही चाहिए। क्या कहते थे? श्रावकों को 11 माला तो फेरनी ही चाहिए, क्योंकि श्रावकों से अधिक पाप होता है। क्या होता है?
हैं आचार्य भगवान विमल सागर जी समाधि के अंत तक वह अपने प्रति जागृत थे। सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर कहा, अंत समय में उनको बुखार आया था। उन्होंने ऐसा ही कहा कि ये शरीर अब पुराना हो चुका है, शरीर अब जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसको बदलने का समय आ गया है। कपड़े जैसा होता है, जैसा कपड़ा हम बदल लेते हैं, ऐसे शरीर भी हमको बदलना पड़ता है। ये शरीर तक रहा है। सब लोग चिंता कर रहे थे, डॉक्टर भी चिंता कर रहे थे कि इतने तेज बुखार में ये महाराज जी बैठे कैसे हैं, और बैठ करके साधना करते रहते थे, कई मालाएं करते थे। मात्र 24 घंटे में 2.5 से 3 ही घंटे सोते थे। कितने घंटे सोते थे? 2.5 से 3 घंटे ही सोते थे। और उनको वचन सिद्धि थी, क्योंकि वे सबसे ज्यादा मौन रहते थे। वचन सिद्धि उन्हीं को होती है जो सबसे अधिक मौन रहते हैं। इसलिए मौन, अगर वचन सिद्धि चाहिए हो तो हमारे लिए मौन रहना चाहिए। गुरुवर की चरण रज को पाकर के अचेतन तीर्थ भी एक सुंदर रूप ले लेता था, और चेतन तीर्थ जयवंत हो जाता था। बुंदेलखंड में एक इंजीनियर साहब थे, राजू भैया, एक बिल्कुल सत्य घटना है। भगवान का नाम सुना होगा आपने, जहाँ पर पार्श्वदेवी की रचना की गई है। दौड़गेट के पास में एक भगवा गांव है, वहां पर एक इंजीनियर साहब थे, और उन्होंने क्या किया, पैम्पलेट बनवाए और उस पर लिख दिया, यह तो इस पंथ के साधु हैं, इनकी हमको वंदना नहीं करना है। उन्होंने पैम्पलेट ज्यों ही बंटवाए और उनकी मुंह की आवाज चली गई। क्या हो गया दीपक भैया? उन्होंने एक पेज का पत्र छपवाया और उस पर लिख दिया कि हमें एक साधु के दर्शन नहीं करने चाहिए। पूरे बुंदेलखंड में उन्होंने बंटवाए, और उससे उनका क्या हुआ कि जो आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज का 2007 में दौड़गेट में चातुर्मास हुआ था, जो सामने स्वाध्याय करते थे, कराते थे, और अगली बार जब आचार्य भगवान का दौड़गेट प्रवेश हुआ तो देखा कि उनकी तो मुंह की आवाज ही चली गई। जब आचार्य भगवान उनसे मिले और पूछा कि स्वाध्याय कराइए, हम स्वाध्याय करने के लिए आए हैं, क्योंकि ज्ञान में अलग चीज होती है और अनुभव चीज अलग होती है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने भी पन्ना लाल जी साहित्याचार्य से पढ़ाई की है, हम लोग भी पढ़ते हैं। प्रदीप पीयूष जी अभी आते हैं, उनसे हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र अलग होता है और चारित्र का क्षेत्र अलग होता है। कोई भी आ जाए, पढ़ने के लिए हमको आतुर रहना चाहिए। तो वह इंजीनियर साहब थे, उन्होंने पैम्पलेट बंटवा दिए कि इस पंथ के साधु हैं, हमको इनको नमस्कार नहीं करना है, और उससे उनकी आवाज चली गई। इंजीनियर थे, अब जॉब में भी वे क्या करें। आचार्य भगवान पहुंचे, उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब स्वाध्याय सुनाइए। उन्होंने कहा अब मेरी आवाज नहीं है। मात्र 6 महीने के अंदर उनकी आवाज चली गई थी। गुरुवर ने कहा इंजीनियर साहब, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। उन्होंने कहा स्लेट पर लिख करके, गुरुवर जो हो आप बताइए, हम बुरा नहीं मानेंगे। गुरुवर ने कहा कि आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है
आचार्य भगवान ने कहा, आप याद कीजिए आपने क्या किया है। तो उनको याद आया कि एक महाराज जी आए थे और मैंने उनके पैम्पलेट छपवाए थे, एक पत्रिका बनाई थी, उस पर बहुत सारे नियम लिखे थे और बांटे थे। उसके बाद ही मेरी आवाज चली गई। तो उन्होंने कहा, अब कुछ उपाय बताइए, मैं क्या करूं। तो आचार्य भगवान ने कहा, जिन साधु की आपने निंदा की हो, बुराई की हो, उन साधु की आप आज से लेकर के कलश स्थापना से लेकर के दिवाली तक आप उन्हीं की जाप करना। लगभग 1250 जाप आपको करना है। आपकी गारंटी हम लेते हैं कि आपकी आवाज वापस आ जाएगी। और दिवाली भी नहीं हो पाई थी और दिवाली के पहले ही जाप के प्रभाव से उनकी आवाज वापस। ये बिल्कुल सत्य घटना है 2007 की। इसीलिए प्रिय आत्मन, महान पुरुष चले जाते हैं लेकिन हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक हमको अभी अपने मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार करते हैं कि हे भगवान, जैसी मति आपकी थी वैसी मति मेरी हो, जो गति आपकी हुई थी वह गति मेरी हो। आत्मन, इस प्रकार हमने कुछ चर्चा के बाद में आपको आचार्य भगवान विमल सागर जी के बारे में बताया। और हमारा तो कोई भी कार्य हो, आचार्य भगवान विमल सागर जी की जाप कर लेते हैं और कार्य संपन्न हो जाता है। यहाँ पर कलश स्थापना होनी थी, नमन भैया, है ना? कलश स्थापना होनी थी। मोबाइल वाले बता रहे थे कि आज भी वर्षा है, कल भी वर्षा है, एक दिन पहले भी वर्षा थी, उस दिन भी वर्षा थी। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक की वर्षा मोबाइल में बता रहे थे। लेकिन हमने भगवान से प्रार्थना की, जब तक लखनऊ दौड़ का कार्यक्रम चले तब तक पानी नहीं बरसना चाहिए। उस दिन मैंने लगभग 10 से 11 जाप की होंगी आचार्य भगवान विमल सागर जी की। और जब तक हम जाप करते रहे तब तक पानी नहीं बरसा। और जो ही प्रवचन चालू किया और बारिश अपने आप चालू हो गई। इसीलिए जो हमारी श्रद्धा के गुरु हो, हम एक का नाम नहीं ले रहे, जो जिनको आप मानते हो उनकी जाप आपको प्रतिदिन एक करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी से पूछोगे कि आपके सब काम कैसे होते हैं, तो वह यही कहेंगे कि हमारे सर्व कार्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से होते हैं। और उनका एक भी प्रवचन ऐसा नहीं होगा जिसमें आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी का नाम ना आए। और हमको जिस पर श्रद्धा होती है उससे काम हमारे हो जाते हैं। जो मंत्र हमारे गुरु के पास नहीं हो सकता है वो मंत्र हमारे पास हो सकता है। क्योंकि गुरु का नाम गुरु अपने मुख से नहीं लेंगे, वो अपनी जाप खुद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास में ऐसी शक्ति है कि हम गुरु का नाम लेंगे और हमारे सब कार्य संपन्न हो जाएंगे। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि हर कार्य संभव हो जाते हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी भक्ति करते हैं तो 48 ताले टूट जाते हैं। भक्ता मन नहीं बदला, हम भक्त बदल गए कि एक भी ताला हमारे मोह का नहीं टूट रहा है। 48 ताले टूट गए थे और हमारे मोह का एक भी ताला नहीं टूट रहा है। भक्ता मन नहीं बदला है, शायद हमारी श्रद्धा बदल रही है। इसलिए श्रद्धा को बलिवती करें। सुमेरु पर्वत के समान मेरी श्रद्धा हो, दीपक की लौ की तरह हमारी श्रद्धा ना हो। किसी ने फूंक मारी और हमारी श्रद्धा नष्ट हो गई। कोई कुछ भी कह दे,
आप जैसे बन जाए। भगवान को देखो, रोशनी बढ़ाना हो आंखों की तो हरी घास को देखने मत जाओ। माताओं, अगर आंखों की रोशनी बढ़ाना हो तो हरी घास को निहारने मत जाओ, अपने प्रभु को एकटक निहार लो, आपके आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। अगर आपको अपने हाथों की रेखा बदलनी हो तो आप ज्योतिषी के पास नहीं, आप प्रभु के ऊपर 2 कलश डाल दो, आपके हाथों की रेखा बदल जाएगी। अगर किसी को बदलना हो, चाहे वह शत्रु भी क्यों ना हो, आप 6 महीने उसके बारे में अच्छा सोच लो, आपका शत्रु ही आपका मित्र बन जाएगा। सोचना किसको है? स्वयं को सोचना है। अच्छे भाव हम बना सकते हैं और बुरे भाव भी हम बना सकते हैं। समझ मुझे है, समझना मुझे है, इसलिए जो जल्दी समझेगा वो जल्दी सुलझ जाएगा। जो जल्दी समझा है वह जल्दी सुलझा है, जो नहीं समझा वो अभी भी उलझा है। इसीलिए प्रिय आत्मन, अकेले मार्ग पर एक कोई भगवान नहीं बने, हमारे इस मोक्ष मार्ग पर चल करके अनंत सिद्ध हो चुके हैं। इसी मार्ग पर चंदन बाला चली है, इसी मार्ग पर अंजना चली है, इसी मार्ग पर सीता चली है, इसी मार्ग पर ब्राह्मी सुंदरी चली है, इसी मार्ग पर राम चले हैं, इसी मार्ग पर हनुमान चले हैं, इसी मार्ग पर आदिनाथ चले हैं और इसी मार्ग पर महावीर चले हैं। तो कोई नया मार्ग नहीं है, चलना हमको है। क्या है माताओं? चलना हमको ही है, तभी हमारी विशुद्धि बढ़ सकती है। आपका हर चीज का प्लान होता है कि 1 साल में हमारा घर बन जाएगा, 1 साल में हमारा मकान बन जाएगा, 1 साल में हम इतना हमको दे देंगे, लेकिन आपका कोई साल निश्चित है, इस साल में हम संयम धारण कर लेंगे। माताओं, संयम धारण करने की अभी से आप प्लान बनाइए, तब कहीं जाकर के आप समाधि अच्छे से कर पाओगे। समाधि करने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ती है। जब सम्मेद शिखर जाना होता है तो तैयारी कितने दिन पहले से होती है माताओं? आज जा रहे हैं ना बहुत सारे जन यात्रा पर, तैयारी चल रही है कि नहीं? तो ऐसे ही हमको स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाना है, तो उसकी तैयारी क्या है? हर व्यक्ति को एक डायरी बनाना चाहिए। जैसा आप लोग डायरी में बही कथा लिखते हो, ऐसी हर एक डायरी में आपको लिख लेना चाहिए है कि मुझे समाधि के समय क्या सुनना है। कुमार जी, आप समाधि के समय आप क्या सुनना चाहते हो, अभी आप लिख कर जाओ। आप अच्छी गाथाएं छांट लो, आप अच्छे श्लोक छांट लीजिए। आपको पूजा में आनंद आता है तो आप पूजा बता दीजिए कि मुझे समाधि के समय पूजा सुनाना, मुझे समाधि के समय बारे भावना सुनाना, वरना लोग आएंगे और चिल्लाते रहेंगे। हम लोग कर्नाटक में विहार कर रहे थे और एक दादाजी ने मंदिर बनवाया था दीपक भैया। क्या बनवाया था? एक ही दादाजी ने पूरा मंदिर बनवाया था। उनके मुख से हमेशा दान की बातें निकला करती थी, लेकिन अंत समय में उनकी आवाज चली गई और उनकी 4 बहुएं थी। सतारा जा रहे थे हम लोग, बीच में ही उनका
रहे हैं, आप दर्शन देने चलिए। गुरुवर हम सभी को लेकर के उनके घर पर पहुंचे और गुरुवर ने उनसे कहा कि अब जितना भी हो राग द्वेष कम कर लो। जो दान आपको मंदिर के लिए देना हो, आपके अंदर में कोई सही हो तो दान दे दो। उन्होंने तुरंत क्या बोला कि 1 लाख रुपए दान में दे दो। क्या बोला उन्होंने? तुतलाते हुए उन्होंने बोला, गड़गड़ाते हुए बोला कि 1 लाख रुपए दान में दे दो। और बहुओं ने क्या कहा कि दादाजी कह रही है महाराज जी कि मैं अब 1 टाइम भोजन करूंगा। क्या बोला? ये हम लोग सामने खड़े थे, हम लोग को सबको समझ में आ रहा था कि दादाजी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए दान में दे दो। और चारों बहुएं कह रही थी, ये कह रहे हैं कि हम 2 टाइम भोजन नहीं करेंगे, अब हम 1 टाइम भोजन करेंगे। इसीलिए भैया अंत समय में मेरी वाणी भी किसको समझ में आएगी इसका पता नहीं है। इसलिए जो अभी हम कर सकते हैं वो हमको कर लेना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन के लास्ट में भी दीक्षा अंगीकार कर ली तो हमारा संस्कार अगले भाव का मजबूत हो जाएगा कि मुझे फिर अगले जन्म में 8 वर्ष में मुझे दीक्षा प्राप्त हो जाएगी, हम बाल ब्रह्मचारी मुनि बनेंगे। ऐसा भावना भाओगे अभी अगर आप, तो फिर हमारी समाधि अच्छी होगी। वरना एक दादी समाधि करवाने के लिए आई सागर में। वह 108 माला, कितनी माला दादी, कितनी माला करते हो? हैं 2-4? हाँ बहुत अच्छा, गिनती नहीं है। तो 108 माला करती थी। उनकी बेटी आचार्य भगवान विद्यासागर जी के संग में माता जी थी और उनका वहां से संदेश आया कि आचार्य भगवान अभी इनके इतने अच्छे संस्कार हैं, इनको दीक्षा दे दीजिए। और दीक्षा दी कि उनके संस्कार इतने अच्छे थे कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ती थी और फिर ऐसे ऐसे कर लेती थी। इतने अच्छे उनके संस्कार थे माला करने के, जाप करने के कि आखिरी समय तक वह जाप करते रही। इसलिए अगर जो जिस चीज के संस्कार बना लेगा वो संस्कार हमारे समाधि में काम आएंगे। इसलिए ये माताओं आज ही एक डायरी बनाना, क्योंकि मालूम नहीं है कब किसका अंत आ जाए। उसमें लिख देना कि हे बेटा मुझे भक्तामृत सुनाना, मुझे स्तोदेश सुनाना, मुझे समय सार का सार सुनाना, मुझे आलोचना पाठ सुनाना, मुझे द्रव्य संग्रह की गाथाओं का सार सुनाना, मुझे कल्याण मंदिर सुनाना, मुझे 16 कारण सुनाना, मुझको एक पूजा सिखाना। वरना संपत्ति की बात होगी, संता की कोई बात नहीं होगी। वरना 100 रखा रहता है और 4 बेटे लड़ते रहते हैं। सागर में ही हम लोगों ने देखा है कि 100 रखा हुआ है और बेटे चारों लड़ रहे हैं कि जिस मकान में दादी रहती थी वो मकान हम लेंगे, क्योंकि वह उसका मकान मेरे मकान के बगल में है। जिसके लिए तत्व ज्ञान नहीं होता है वो लड़ाई करते हैं, जिनको तत्व ज्ञान होता है वो वेद विज्ञान करते हैं। वह सोचते हैं जमीन ही तो है ले लो, क्योंकि छूटना ही है। जमीन ही तो है ले लो, जमीन छूटना ही है। लेकिन जमीन के पीछे हम अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। इसीलिए प्रिय आत्मन महापुरुषों के सामने एक प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हर जगह दर्शन करने नहीं जा सकते, लेकिन हर जगह की ऊर्जा हम यहीं से पा सकते हैं। आपके नमस्कार में इतनी शक्ति हो
हमारे लिए आशीर्वाद आ जाए। कुंडलपुर में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी ने एक ही बात कही थी कि जो मेरे पास आए हैं उनको तो मेरा आशीर्वाद है ही, और जो मेरे पास में नहीं आ पाए हैं उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद पहुंच रहा है। जब हमारे महापुरुष, हमारे गुरु वहां से हमारे लिए आशीर्वाद दे सकते हैं, तो हम भी यहाँ से श्रद्धा से नमस्कार कर सकते हैं। देखो, चमत्कार गुरु नहीं करते, चमत्कार तो हमारी भक्ति करती है। भक्ति में जिसकी जितनी शक्ति होगी उतने उसके जीवन में चमत्कार होंगे। इसीलिए गुरुवर कहते हैं अपनी साधना इतनी शुद्ध करो कि श्रावक भले ही सहायता करे या ना करे, देवता सहायता करने आ जाए। इतना साफ सुथरा जीवन जिए कि जैसे स्फटिक मणि होती है, स्फटिक मणि होती है, उसके आगे आप अगर काला फूल रख दोगे तो वह काली दिखाई देगी, लाल फूल रख दोगे तो पूरी स्फटिक लाल दिखाई देगी। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए, पूरी दर्पण की तरह स्वच्छ, स्फटिक मणि की तरह शुद्ध, इसमें आर पार सब झलकता है, कुछ भी मिलावट नहीं होती। प्रिय आत्मन, कहने वाला कहता जाए, सहने वाला समता पाए। कहने वाला कहता जाए और सहने वाला समता पाए। आचार्य भगवान विमल सागर जी कभी कहते नहीं थे, हमेशा सहते थे। उन्होंने कहा था कि तपो और तपाओ, निभो और निभाओ कहते हैं आचार्य भगवान विराट सागर जी, और विमल सागर जी कहते हैं तपो और तपाओ। वह तपस्या हम स्वाध्याय के माध्यम से कर सकते हैं। जीवन पूजन से कम, स्वाध्याय से, प्रवचन से ज्यादा बदलता है। इसीलिए अपने जीवन को बदलने के लिए, हमारे लिए, अगर हम एक शास्त्र भी एक दिन में कंप्लीट करते हैं तो पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन हमारे शास्त्र पूरे कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुवर कहते हैं कि समुद्र पार करने के लिए कितनी नौका चाहिए? बोलो, बहुत विशाल समुद्र है। बस आप जहाज में कितने बैठोगे? एक ही जहाज में बैठोगे। ऐसे ही हमारे पास में समुद्र बराबर शास्त्र हैं, लेकिन एक शास्त्र पर ही हमने श्रद्धा कर ली, एक शास्त्र का अवलंबन ले लिया, एक गाथा का अवलंबन ले लिया, एक श्लोक का अवलंबन ले लिया, तो हम पार हो जाएंगे। इसीलिए हे माताओं, आप अपने प्रति जागृत हो। आप भी सीता के मार्ग पर बढ़ सकते हो, आप भी नैना सुंदरी जैसा काम कर सकते हो। हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहो, हाथ पर हाथ वास्तव में धर लो। हाथ पर हाथ धर लो, करो कुछ नहीं, कर पर कर रख लो। आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है कि हमारा जीवन बदल जाता है। मैना सुंदरी ने भक्ति का सहारा लिया था और भक्ति के प्रभाव से अपने पति को कामदेव के समान सुंदर कर लिया था। भक्तांबर वही है जो आचार्य भगवान महातुंग स्वामी जी ने लिखा था, उसे जब तक 48 ताले टूट सकते हैं तो हमें हमारा भी एक मोह का ताला तो टूटना ही चाहिए है। एक ही भाव स्तोत्र की रचना हुई, विषापहार स्तोत्र की रचना हुई, कुष्ठ रोग शांत हो गया तो हमारे भी कर्म शांत हो सकते हैं। इसलिए कर्मों के अनुसार नहीं, अपने धर्म के अनुसार हमको चलना होगा, क्योंकि कर्म बलवान नहीं, हमारा धर्म बलवान है। वो धर्म हमारी आत्मा से होता
है, इसलिए आत्मा हमारी बलवान है, वो आत्मा ही हमारा भगवान बन सकता है। इसीलिए जब भी महापुरुषों की जयंती आए तो हमको एक गाथा उनके नाम पर याद कर लेनी चाहिए कि आचार्य भगवान विमल सागर जी की जयंती आई थी तो हमने एक गाथा याद की थी, उनको वही अर्घ चढ़ाना होता है। थाली के अर्घ से वो प्रसन्न नहीं होंगे, हमारी श्रद्धा के अर्घ से वह प्रसन्न होंगे। इसलिए हे माताओं, जीवन आपका है, बदलना आपको है। अब हमको छल कपट मायाचारी नहीं करना है। कल हम लोग पढ़ रहे थे महिलाओं में स्वभाव से ही मायाचारी पाई जाती है। जैसे केवल ज्ञानी के स्वभाव से ही ज्ञान पाया जाता है, ऐसे ही महिलाओं के स्वभाव से ही मायाचारी पाई जाती है। लेकिन उस मायाचारी को हमको हटाना होगा, तभी हमारी स्त्री पर्याय छेद हो सकती है। क्योंकि मुझे स्त्री पर्याय में नहीं रहना, लेकिन शाश्वत पर्याय में रहना है। अभी मैं पंचम काल में हम आए हैं, हम भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आत्मा को तो स्पर्श कर सकते हैं। आत्मा का ध्यान करना ही आत्मा को स्पर्श करना है, आत्मा का ज्ञान करना ही आत्मा को स्पर्श करना है। इसलिए आनंद में रहने के लिए आगम में रहो, आगम में रहोगे तो आनंद में रहोगे, और बाहर में रहोगे तो रोते रहोगे और धोते रहोगे। इसलिए प्रिय आत्मन, आज हमने आचार्य भगवान विमल सागर जी के लिए जन्म जयंती पर केवल ज्ञान के प्रतीक्षित प्रमाण उत्कृष्ट अनंता के बाद मेरा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। गुरु आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की